एक अलग मैटर अभी जब अपन बात कर रहे थे तो एक डीएनए ब्रीड का मैटर है। लोग बाग थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे इस डीएनए को। कई लोग हमें फोन करते हैं कि साहब मैं अगर इस माइक्रोचिप लगा लूं और डीएनए करा लूं तो क्या मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरी घोड़ी में मारवाड़ी कितना है या कोई मिक्सचर हो तो कितना है? नहीं होगा। वो पेरेंटेज का जो मैटर है स्टड बुक का, वो सिर्फ माँ बाप का लाइनेज का ही मैटर है। ब्रीड का जो डीएनए है वो अभी तक हुआ नहीं ढंग से, परंतु अब हमने एक लैब ढूंढी है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। 3-4 साइंटिस्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं, उनको हमने बात करी है और वो अब एग्रीड है कि हम इसका ब्रीड का भी हम डीएनए कर सकते हैं। तो आप इस वाली घोड़ी का भेजेंगे यानी कि? अब उसमें समस्या ये है कि ब्रीड का डीएनए करने के लिए आपको ओरिजिनल कोई सैंपल तो चाहिए। बिना ओरिजिनल सैंपल के मिलान कैसे कर पाओगे? आप मिलान नहीं कर पाओगे। तो उनको कोई सैंपल नहीं मिल रहा है। तो हमने ढूंढा इधर उधर, परंतु अभी हमको इतना भार नहीं मिला। तो हमारे पास जैसे ये घोड़ी है, ये बालोतरा से फ्रांसिस्का ने खरीदी थी। अच्छा। तलूला इसका नाम है। तलूला इसका नाम है। और ये आज कम से कम 30 साल से ऊपर की हो गई। 30 साल से ऊपर की है ये घोड़ी हो गई। तो अब इससे अगर कोई पुरानी मिलेगी तो उसका भी हम सैंपल लेंगे। तो अब ये अपने लास्ट स्टेजेस पे है, इसको दिखना भी बंद हो गया, कंडीशन इसकी हो गई। बस अब ये कि इनकी सेवा चल रही है। तो इसलिए मैंने उन साइंटिस्ट को बोला यार आज हम इसका ब्लड सैंपल लेंगे और हम उस लैब को भेजेंगे ताकि वो इसका दूसरे घोड़ों से मिलान कर सके। जब भी हमको इससे भी पुरानी कोई ब्लड सैंपल तो आप उसका भी लेंगे? उसका भी भेजेंगे। तो जो देखने वाले लोग हैं उनको भी अगर कोई मिले तो सर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। अगर किसी के पास किसी भी, चाहे काठियावाड़ी, सिंधी, किसी भी ब्रीड में अगर आपके पास सबसे पुरानी एज का कोई घोड़ा है तो आप हमें बताएं। हम आदमी वहाँ भेज के उसका ब्लड सैंपल लेना चाहेंगे ताकि वो भी एक लाइन हो जाए। तो नवलगढ़ में हमारे पास बादशाह पसंद नाम का है, वो भी करीबन 30 साल के आसपास का स्टैलियन हो गया। तो उसका ब्लड और इस घोड़ी का ब्लड हम आज सैंपल लेके, जिससे कि वो चेक हो सके। तो सर ये सिस्टम चालू हो। तो सर जैसे कि घोड़ी और घोड़ों की उम्र की बात करें हम, तो क्या उम्र रहती है? जैसे बहुत सारे लोग तो कोई कह देता है कि 45 साल की मेरी घोड़ी है। तो नहीं सर देखो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं वही बातें बोल रहा हूँ मैं। खाली एक माध्यम है जो आपको खाली बातें बता रहा हूँ। तो यानी कि आप जो सच है और जो मैन एक्चुअल है, जैसे आपने तो इतने साल घोड़ों में दे दिए है ना, पूरी जिंदगी लगा दी आपने घोड़ों में, तो यानी क्या उम्र रहती है घोड़ा या घोड़ियों की? जो थोरोब्रेड की बात अगर अपन करते हैं तो हम उसको तो गलत ही मानते हैं, पर अब वो अलग चीज है। वो तो 3 साल की उम्र में घोड़े को ट्रेन करके रेडी करके रेस कोर्स में ही उतार देते हैं। 1 साल 3 साल में उतार देते हैं। 6 साल में रिटायर ही कर देते हैं घोड़े को, रेस कोर्स से बाहर कर देते हैं। जबकि इंडिजिनस घोड़ों में हम लोगों को, हमने ये कहा है और स्पोर्ट्स के मामले में भी हम कहते हैं कि घोड़े को कम से कम 3 साल की उम्र उसकी होने दो, 3 साल ग्रोथ को बढ़ने दो। और उसको ट्रेन करते रहो आप, मतलब यूँ लंजिंग कर लो, ये कर लो, पर उस पर सवारी मत करो। जब अगर 3 साल उसके कंप्लीट हो जाएं, उसके बोन स्ट्रक्चर जो है घोड़े का वो पूरा मजबूत हो जाए, उसके बाद में उसके ऊपर आप बैठना शुरू करो। फिर उसकी आप राइडिंग करो। अगर आपने ढंग से उसको किया है तो आराम से 20, 22, 25 साल तक आप घोड़ों को यूज कर सकते हो। हमारे पास अभी कुछ घोड़ियां हैं, करीबन कोई 20 के आसपास है, कोई 22 के आसपास है। आज भी वो सफारी में 30, 40, 50 किलोमीटर दिन में चलती हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं देती? कोई दिक्कत नहीं देती हैं, आराम से दौड़ती हैं, खूब अच्छा ट्रॉट कैंटर गैलप करती हैं, क्योंकि उसको मेंटेन उस हिसाब से किया हुआ है। अब अगर आप जैसे शादी के घोड़े देखते हो, आदमी ये देखने की कोशिश करता है कि मेरे को इनकम चाहिए। तो वो जैसे ही वो बच्चा उसका साल भर का हुआ, उसने तो लगाई काठी, बैठना शुरू हो गया, मुंह में लगा दिए वो कांटे वाली लगाम और वो चल दिया। अब उस घोड़े की हाइट भी खराब, उसकी कंडीशन भी खराब, और वो घोड़ा उस उम्र को पा ही नहीं सकता। यानी कि उसके साथ में मान के चलो बचपन में ही इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो उसकी उम्र जो बढ़ने वाली है वो वहीं घट जाती है, वहीं घट जाएगी, वो नहीं कर सकता। इसलिए आराम से अगर घोड़े को आप मेंटेन करो, ढंग से उसकी आप ट्रेनिंग करो, तो 20, 22, 23 साल तक आराम से आप उसको करते हो। 25 भी मैं आपको कह रहा हूँ कर सकते हो। 25 से ऊपर थोड़ा थोड़ा बोन्स में कमी आने लग जाती है, बोन्स में प्रॉब्लम आती है, कंडीशन हो जाती है। उसके बाद फिर घोड़े अगर एक बार बैठने लग जाते हैं तो उठ नहीं पाते। अच्छा, यानी कि बुढ़ापे की एक तरीके से बोले बुढ़ापा इतना आ जाता है। जब हम देखते हैं कि ये घोड़ा अब बैठ गया और इसको फिर हमारे लोगों को खड़ा करना पड़ता है इसको, तब हम देखते हैं कि भाई अब इसकी कंडीशन
जो है वो अब नहीं जिएगा। ओके। फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको इंजेक्शन देके नहीं डालें, नहीं अच्छा, मारें। यानी अपने आप ही उम्र में अगर वो नेचुरल डेथ से ही अगर वो चले जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो कई लोग जैसे आर्मी वगैरह में तो क्या करते हैं कि जैसे ही काम से घोड़ा रिटायर हुआ इंजेक्शन ठोक देते हैं, खत्म। हम ये काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसको, चाहे अब इसकी कैसी भी कंडीशन है, आप ये खोल दो, ये अपने आप ही घूम लेती है, अपने आप ही इधर उधर चली जाती है, अपने आप आ जाती है, अपने अच्छा अपने आप ही घूम लेती है, अपने आप इधर उधर इसकी मंशा होगी तो कर लेगी। तो सर बचपन से ही आपके पास में थी या खरीदी थी? नहीं, ये बालोतरा से खरीदी थी। अच्छा, बलोत्रा से खरीदी बालोतरा से खरीदी थी। उस टाइम ये करीबन 3-4 साल की थी। तो सर आज जैसे कि लोग बाग है ना मारवाड़ी घोड़े को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, पर कोई सिंधी और काठियावाड़ी को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि क्या बात है? नहीं, अब इसके लिए भी कई कहानियां हैं, परंतु मैं ये श्रेय जो है मारवाड़ी घोड़े को इंटरनेशनल लेवल पे लाने का जो अगर मैं श्रेय देना चाहूंगा तो ये मैं फ्रांसिस्का केली को दूंगा। ओके। क्योंकि उन्होंने जब सबसे पहले ये घोड़े बाहर ले गई, इंडिया से जो 6 घोड़े बाहर गए, ओके, उससे इसकी पब्लिसिटी हुई मारवाड़ी घोड़े की। क्योंकि जब अमेरिका ये पहुंचे और अमेरिका में हम कई अलग अलग शो के अंदर इन घोड़ों को ले गए तो लोगों ने इस ब्रीड को देखा और समझा। वरना उस टाइम तक आउटसाइड में इसकी कोई जानकारी नहीं थी लोगों को। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, लेजेंड ऑफ द मारवाड़ी हॉर्स। उन्होंने एक किताब लिख करके उसमें अरविंद सिंह जी का, महाराज नरेंद्र सिंह जी उदयपुर के थे उनका, राजा भूपत सिंह जी का, ऐसे जो बड़े बड़े लोग पुराने ब्रीडिंग कर रहे थे उन सब के बारे में लिखा और उनके घोड़ों के फोटोएं थी, उनके बारे में लिखा। एक बहुत बड़ी किताब छपी। और आज वो किताब बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, हम उसका 2nd एडिशन करने में जा रहे हैं। उस किताब की वजह से बहुत पब्लिसिटी मिली मारवाड़ी घोड़ों, मारवाड़ी को। और उसके बाद जो हमारी सोसाइटी ने काम किया, हम लोगों ने कम से कम 8-10 शो इंटरनेशनल लेवल पे बाहर किए मारवाड़ी घोड़ों के साथ, मारवाड़ी घोड़ों के साथ। ओके। हमने कंटकी में 3 शो किए। हमने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले हमने कंटकी के अंदर एक बहुत बड़ा शो किया, आपको मैं उसकी फोटोएं दिखाऊंगा। बहुत बड़ा, मतलब टूरिज्म के लिए भी वो इतना फायदे का था शो। वो पूरा शो एक मारवाड़ी स्टैलियन पे हमारे कायम था। और उसका पूरा नाम था फेस्टिविटी ऑफ इंडिया, गेटवे टू इंडिया। तो मतलब कितनी बड़ी पब्लिसिटी हुई, बहुत बड़ी हुई सर। एक घोड़े के कारण, एक घोड़े, तो उसकी वजह से ये पब्लिसिटी हुई। अभी 2012 में इंग्लैंड की महारानी के 60 साल पूरे हुए राज के, और उसका बहुत बड़ा डायमंड जुबली शो हुआ। उसमें भी भारत सरकार से हम परमिशन लेके घोड़े नहीं ले जा सके क्योंकि एनओसी नहीं मिली। तो हमने फ्रांसिस्का से रिक्वेस्ट करके उनके घोड़े हमने मंगाए और उस शो में भारत ने हिस्सा लिया, जिसके वो मारवाड़ी घोड़ों ने हिस्सा लिया। हम लोग गए और हमारे साथ कम से कम 25-30 आर्टिस्ट गए टूरिज्म से। वो हम उनको लेके गए और वहाँ शो हुआ। 18 कंट्रीज के घोड़े आए थे, 18 कंट्रीज के लोग मौजूद थे, तो वो पब्लिसिटी मिली। तो उसके वजह से इसको ज्यादा, यानी आज मारवाड़ी घोड़े को पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में ज्यादा। अब काठियावाड़ी पे कंसंट्रेशन हो रहा है थोड़ा कि हम उसको लाएं। यानी आने वाले टाइम में इनको भी प्रमोट किया जाएगा। अब हम कोशिश में हैं, हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई एक मारवाड़ी तो हो गया, अब थोड़ा थोड़ा इसको काठियावाड़ी। पर ये कि टाइम लगता है किसी भी चीज को उसमें। और अभी थोड़ा काठियावाड़ी का तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काठियावाड़ी के जो सोसाइटीज हैं वो बड़ी, उनका भी सोच अपने दायरे में ही है। ओके। वो थोड़ा, वो सोच मैच नहीं हो पा रही है। ये चाहते हैं कि अगर कुछ हो तो वो हमारे जरिए से ही हो। हम कहते हैं आपके जरिए से ही होगा, पर आप साथ तो आओ। यानी सब मिलके करेंगे तभी कुछ होगा ना। आप साथ आओ। अगर आज हमारे पास वहाँ का कांटेक्ट है तो आप आइए, आप चलिए हमारे साथ में, हम आपको वहाँ ले जाते हैं। पर नहीं, आपके साथ नहीं जाएंगे, हम ही जाएंगे। तो वो हम जाने में जो टाइम लग रहा है ना, वो 10-15 साल खराब। मेरे को लगता है कि मिलके करा जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और है तो हम सब इंडियन ही, इंडिया के लोग ही हैं, और प्रमोट भी इंडिया के घोड़े ही हो रहे हैं, कहीं बाहर के तो कर नहीं रहे। मैं तो इतनी सी बात कहूँगा कि अपन चेतक की बात करते हैं तो चेतक को वर्ल्ड में बाहर ये मान के सब कहते हैं कि अरब घोड़ा है, अरबी घोड़ा है। अरबी घोड़ा है, अरब से आया। हिंदुस्तान के अंदर मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है। आप गुजरात चले जाओ, सब कहते हैं काठियावाड़ी है। तो हम आपस में ये झंझट में। पर सर एक्चुअली में क्या था, यानी कि कुछ पता है कि उसके बारे में? हम तो ये मान के चलते हैं उसको देखते हुए कि जो बेचने वाले जो लोग आए वो जरूर हो सकता है कि वो अरबी, या जैसे अपन कहते हैं कि भाई
मुस्लिम खानदान से थे, क्योंकि काम ही इन मिरासियों का था, तो वही लाते थे घोड़े, वही बेचते थे। ओके। अब वो घोड़ा कहाँ से आया, क्या हुआ, उसके ऊपर नहीं जा करके मैं तो इन सब मारवाड़ी काठियावाड़ी वालों को ये कहता हूँ कि आप तो ये बोलिए हमारी देसी नस्ल का घोड़ा था। अच्छा अच्छा। आप इस झगड़े में मत पड़ो। अपन यही अपन को प्रूव करना है कि ये घोड़ा हिंदुस्तान का था, इसमें अरब का कोई लेना देना नहीं। ओके। और आज भी हम ये कहते हैं कि जो हमारी काठियावाड़ी और ये मारवाड़ी ब्रीड है, ये आपस में जरूर इनकी ब्रीडिंग हुई है, परंतु अब इसमें अरब ब्लड नहीं है। ओके। अगर आप रिलीजन पे जाओ, माइथोलॉजी पे जाओ, अपनी महाभारत पे जाओ, रामायण पे जाओ, ऋग्वेद जो दुनिया में सबसे पुराना लिखत है, लिखी हुई किताब है ऋग्वेद, उसमें अश्व लिखा हुआ है। अश्व माने संस्कृत में घोड़ा। घोड़ा, हाँ। तो जब अश्व उसमें लिखा हुआ है तो घोड़ा मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ऋग्वेद लिखा गया, घोड़ा मौजूद था, तो वो अरब कहाँ से आए? अरब का तो सारा जो सिस्टम बना है, मोहम्मद प्रॉफिट से जो सिस्टम बना है अरब का, वो तो बहुत बाद में बना है। ये मान के चले कि हमारे वो इंडिया का ही घोड़ा था। नहीं, इंडिया में ही थे। इंडिया के अब ये अगर इसकी जो अभी चल रही है डीएनए इन घोड़ों का जो बाहर भी चल रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रहा है, केंटकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहा है, हम वहाँ से ये प्रूव करने के उसमें है कि ये घोड़ा हो सकता है कि वर्ल्ड का सबसे पुरानी ब्रीड निकल सकती है। ओके। ये हम प्रूव करना, आज के ज़माने में बिना कागजों के, बिना प्रूफ के तो कोई मानता ही नहीं है। इसलिए वो रिसर्च वहाँ चल रही है। हमारे यहाँ से ब्लड सैंपल्स गए हैं, बहुत सैंपल्स गए हैं, और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो प्रूव हो जाएगा तो आप देखिए इंडिया का कितना बड़ा नाम होगा। दोनों का, काठियावाड़ी का, इसका, सबों का ही नाम होगा, सभी का होगा। सिंधी जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, अपने यहाँ कम है, सूरत बाड़मेर में है, पर सिंधी की जो मेन नस्ल है वो पाकिस्तान में अब रह गई, क्योंकि वैसे तो उस टाइम हिंदुस्तान में ही था, परंतु वो अब डिवीजन होने की वजह से वो घोड़े ज़्यादा वहाँ पाकिस्तान में।